नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि 2025 में मेष राशि के बारे में। मेष राशि, यह साल आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकेगी। साल की शुरुआत में गुरु आपके दूसरे भाव में होने से आपके कुटुंब की खुशियों में वृद्धिदायक सिद्ध हो सकेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी प्यार बढ़ेगा। सहयोग व समर्पण की भावना जागृत हो सकेगी। संतान के व्यवहार से भी मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकेगी। शिक्षा में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। केतु के परिवर्तन से भी मेष राशि को विशेष लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल, स्वास्थ्य संबंधित मामलों में मेष राशि के जातकों के लिए नया साल मिला जुला सिद्ध होगा। राहु का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य में राहु का गोचर होगा, तब स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात मिल पाएगी। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो वर्तमान समय में गुरु आपकी राशि के दूसरे भाव में है। इस लिहाज से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नए जीवन साथी का सुख प्राप्त कर सकेंगे। साल के मध्य में राहु व केतु का गोचर होगा, तभी आपके पंचम भाव में असर करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानियां दिखेगी। विवाद देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। यात्रा को लेकर के अगर यह साल देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यात्राओं के संबंध में 2025 बहुत ही उत्तम लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। आपकी राशि से 12वें भाव में राहु का गोचर होगा, जो विदेश यात्रा के प्रबल योग को दर्शाता है। साथ ही साथ मई 2025 में राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, जिससे विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी सहभागिता बढ़ेगी। साल 2025 की शुरुआत में राहु केतु और शनि का गोचर बहुत ही खास रहने वाला है। शनि 29 मार्च 2025 तक पहले कुंभ राशि में गोचरस्थ थे, फिर इसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो सकता है। इस तरह से मेष राशि के जातकों को आने वाले कई वर्षों तक साढ़े साथी के प्रभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। यह बात सत्य है कि वर्ष 2023 से 2024 तक शनि के कारण पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा है। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के उथल पुथल भी देखने को मिल सकी है। राहु केतु और देव गुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव वर्ष पर दिख सकता है। इधर राजनीतिक व सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच यह वर्ष पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला रहेगा। चूंकि यह मई नवंबर से लेकर दिसंबर तक 365 दिनों का यह चक्र अपनी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर स्वाभाविक जिज्ञासा हर आम और खास व्यक्ति के लिए कुछ अलग होगी। राशिफल सटीक ज्योतिषीय गणना के आधार पर तैयार किया जाता है। हालांकि ज्योतिष एक जटिल और बृहद गणनाओं वाला विषय है, इसीलिए हम इसे ध्यान से जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना अंत में अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाएं कम हो सकेगी। शत्रु पक्ष भी कमजोर होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ महीने की शुरुआत में खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। वाणी की मधुरता के कारण लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस महीने के अंत में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। साहस व पराक्रम के बल पे कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। साथ ही साथ विशेष पद प्रतिष्ठा भी हासिल कर सकते हैं। फरवरी महीने में थोड़ा संघर्षमय स्थिति बन सकती है। कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में धैर्यता व साहस बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकेंगे। कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, ऐसे में आपको समझ के रहना चाहिए। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकेंगे। महीने की शुरुआत में धन संपत्ति में लाभ होने के योग बन सकते हैं। मार्च में मेष राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फलाही साबित होगा, क्योंकि शनि की साढ़े साथी इस समय से प्रारंभ हो जाती है। आप अपने स्वयं के प्रयास से किसी नवीन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। कई प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। निवेश करते समय सोच समझ करके ही निवेश करें तो बेहतर होगा। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। भावनाओं पर भी नियंत्रण करना चाहिए। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। माता पिता के साथ तालमेल बना सकेंगे। सामाजिक दायित्व की पूर्ति कर सकेंगे। इस समय आपको अहंकार का त्याग करना चाहिए। स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अप्रैल माह में अच्छे धन लाभ के योग बन सकेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी प्रकार के जोखिम लेने से बचना चाहिए। मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा, फिर भी उन पर अत्यधिक विश्वास करना हितकारी नहीं है। सामाजिक कार्यों में आपके अनुरूप कार्य पूर्ण हो सकेंगे। पारिवारिक समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे। अत्यधिक तनाव से बचने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। इस समय आर्थिक मामलों में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ महीने की शुरुआत में शिक्षा में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में थोड़ी बहुत मध्यस्थता देखने को मिल सकती है। मई महीने में संघर्ष व परिश्रम व आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। कई लोग आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको स्पष्टवादिता बरतनी चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी संभल के रहे तो बेहतर होगा। अत्यधिक विवाद से बचने का प्रयास करें। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक उत्तेजित व साहस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन सकेंगे। माता पिता से भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। ऊंचे प्रमोशन के आसार दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में जैसा कि हमने पहले बताया, आपको सतर्क रहना चाहिए। जून माह में आपके लिए यह माह लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। धन लाभ के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। समस्याओं को निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मित्रों के साथ मेलजोल बनाए रखें तो कार्यों में सिद्धि हासिल कर सकेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख व आनंद पूर्वक समय का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन स्थल पर यात्रा करने जा सकते हैं। भूमि व वाहन की खरीदारी व बेचने के लिए स्थितियां इस महीने सकारात्मक रहने वाली है। अगर आप चाहें तो यश व कीर्ति में भी विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कि आपको अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है। संतान के व्यवहार पर थोड़ी बहुत चिंता बढ़ सकती है। जुलाई माह में यह समय आपके लिए उन्नति कारक दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकेगा। साझेदारी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सत्ता पक्ष का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें तो बेहतर होगा। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना भी लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। महीने के पूर्वार्ध में लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। पर्यटन करने के लिए यात्रा स्थल पर जा सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आवश्यक है। धन का सदुपयोग करें। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। सोच समझ करके निर्णय ले तो बेहतर होगा। सितंबर में मेष राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। परिवारजनों के साथ दायित्वों का वहन करना सीखे। साथ ही साथ यात्रा करने के भी अच्छे योग बन सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो बेहतर होगा। समाज में यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। अक्टूबर माह में कुछ संघर्षमय स्थितियां बन सकती है।
महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के चिंता बढ़ेगी। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। महीने के अंत में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि सितारों की चाल आपके अनुकूल रहेगी। बुद्धि के बल पर कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। किसी प्रकार के अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नवंबर में यह महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा, क्योंकि इस समय शनि की साढ़े का प्रभाव विशेष रूप से आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप से संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इष्ट मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन में कर्म ना करने का भाव भी आ सकता है। ऐसे में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के उत्तेजित ना हो तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचना चाहिए। दिसंबर माह भी आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। खान पान पर विशेष ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ मित्रों का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। धार्मिक स्तर पर यात्रा करने चाहे तो बेहतर होगा। अपने से छोटे लोगों की मदद करने का प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भविष्य को लेकर के नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के साथ व्यवहार में सुधार हो सकेगा। साहित्य संगीत में विशेष रुचि देखेंगे। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग के मामले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में भी स्थिति सुधार हो सकेगी। यह दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यह दी गई कोई भी सूचना व तथ्य सटीकता संपूर्णता के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ मैं जयंत प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।